हेलो फ्रेंड्स, रेनू किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि घर पे ही बड़ी आसानी से बाजार की महंगी मिठाई बन जाए तो इस वीडियो में बिल्कुल वही होने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है ये। ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा खर्चा, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से और फटाफट बनेगी। तो क्या करना है, एक पैन में डाल लेना है थोड़ा सा पानी, उसमें ऐड कर लेना है दूध। दूध डालने के बाद में साथ के साथ ही हमने इसमें ऐड कर लेना है मिल्क पाउडर। गर्म दूध में नहीं, ठंडे दूध में ही इसमें ऐड कर लेना है मिल्क पाउडर, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएगी। तो ठंडे दूध में ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर लिया है और अभी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ब्रेड। ये सबके घर पे बड़ी आसानी से अब मिल जाती है। तो मिल्क पाउडर डाल लेना है, उसके बाद हमने ब्रेड डाल लेनी है। ब्रेड डालने के बाद में आप ब्रेड को चूरा बना के या जो इसका पाउडर बनाते हैं वैसे भी डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी। तो साथ में मैंने डाल दी है इसमें चीनी। आप धागे वाली मिश्री का भी यूज कर सकते हैं या आप खांड का भी यूज कर सकते हैं, देसी खांड जो आती है उसका यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से हमने पका लेना है। गैस की फ्लेम अभी हाई रखनी है, इसमें अभी उबाल आया नहीं है। जब उबाल आ जाता है तो हमने गैस की फ्लेम मीडियम और लो के बीच में करके इसको अच्छे से गाढ़ा होने तक इसको कंटिन्यू चलाते हुए इसको पका लेना है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी होने लग गई है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी रबड़ी बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। ये देखिए बहुत ही फटाफट, सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती है। एक उबाल आने की जरूरत है, उसके बाद तो ये फटाफट रेडी हो जाती है। अब हमने थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, जरूर ऐड कीजिए। तो आप घर पे ही फटाफट रबड़ी बना के रेडी कर सकते हैं। तो रबड़ी हमारी हो गई है रेडी। इसको कर लेते हैं हम ठंडा, फ्रिज में रख के इसको ठंडा कर लेना है। अब हमने लेना है एक बर्तन, उसके ऊपर रख लेनी छलनी और अब हमने डालना है इसमें गेहूं का आटा। नॉर्मली जो आपके घर पे जो बारीक पिसा हुआ जो आटा यूज करते हैं, बस वही वाला आटा यूज करना है। कुछ लाने की जरूरत नहीं है बाहर से, सब कुछ आपकी किचन में ही मिल जाएगा सारा सामान। आटा डालने के बाद में मैंने 2 कप भर के इसमें आटा डाला है। 2 कप आटे से बहुत सारी हमारी मिठाई बन के रेडी होगी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि 2 कप आटे से इतनी सारी मिठाई पर होगी। फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी और इतनी अच्छी होगी कि आप के मुंह में पानी आना तो इसमें बनता है एक बार ट्राई करने के बाद में। तो क्या करना है, अब हमने डाल लेना है इसमें मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद में इसमें डाल लेनी है हमने शुगर। शुगर डालने के बाद में हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। शुगर कितनी डालनी है, जितने हमने आटा लिया है उसका हाफ हमने इसमें शुगर डालनी है। थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा कम मीठा खाना चाहते हैं, खाते हो आप लोग, तो थोड़ा सा कम मीठा ऐड कर लीजिए। पर आधे कप से थोड़ा ज्यादा मैंने इसमें शुगर ऐड की है और पानी डालते हुए इसको अच्छे से हमने मिक्स करते जाना है और इसका गाढ़ा घोल बना लेना है। ज्यादा पतला बिल्कुल नहीं बनाना है, बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। तो हमारा फटाफट ये घोल बन के रेडी हो गया है। तो अब हमने इसमें डाल लेनी है आधी चम्मच से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। जो हम घर पे यूज करते हैं बेकिंग सोडा, बस वही वाला यूज करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालना, सिर्फ 1 चम्मच जितना, इससे ज्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने घोल बिल्कुल परफेक्ट बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए, इससे पतला बिल्कुल मत कीजिए, इससे गाढ़ा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चीनी जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ेगी तो थोड़ा सा और पतला हो जाएगा ये थोड़ा सा। तो इससे पतला बिल्कुल मत कीजिए। तो एक पैन में डाल लीजिए तेल। तेल गर्म हो जाता है तो हमने धीरे धीरे इसमें करके डाल लेना है सारा बैटर, थोड़ा थोड़ा, जैसे हम पूड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह। और गैस की फ्लेम को हमने रखना है मीडियम फ्लेम पे, इसको करके इसको पकाना है। और ध्यान रहे गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तेल जो है गरम नहीं होना चाहिए। बस लो फ्लेम, इसको मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से डाल के इसको हमने पकाना है इस तरह पलटते पलटते। ये देखिए हमारे बहुत ही टेस्टी पूड़े बनके रेडी हो गए हैं और इसमें बिल्कुल भी आटे का टेस्ट नहीं आएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिए, इस आटे में मिल्क पाउडर डाल के बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो मेरे गांव में ये पूड़े जरूर बनते हैं, पर मैंने इसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जन बनाया है। इसमें मिल्क पाउडर डाला है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा। हम इस मिठाई को फटाफट बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से।
तो ये देखिए 2 कप से कितने सारे हमारे पूड़े बनके रेडी हो गए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना रबड़ी डाली, इसको भी ऐसे भी खा सकते हैं। अब हमने ले लेना है एक बर्तन, उसमें डाल लेना है ये सारे पूड़े। तो एक लेयर मैंने लगा ली है, ऊपर से डाल लेनी है हमने रबड़ी की। बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा, एक बार डाल के देखिए और बहुत ही ज़्यादा महंगी मिठाई बन के रेडी हो जाएगी, वो भी आपके घर पे। एक लेयर लगाने के बाद में मैंने लगा ली है सेकंड लेयर। ये देखिए सेकंड लेयर लगाने के बाद में फिर से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ रबड़ी की। बिल्कुल रबड़ी ठंडी है, ठंडी ठंडी डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। बाजार की जितने भी महंगी मिठाई है इसके सामने बिल्कुल फीकी है। एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस रेसिपी को किस किस ने ट्राई किया है। और त्योहारों पर ये वाली मिठाई जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके घर पे ही बन जाती है। बाजार की महंगी मिठाइयों से भी ज़्यादा अच्छी ये बहुत ही इजी तरीके से 2 कप गेहूं के आटे से ढेर सारी मिठाई बनके रेडी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, एंजॉय।